हर साल लाखों लोग अपना रोड ड्राइविंग टेस्ट इसलिए फेल कर जाते हैं कि वो ड्राइविंग नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि वो ये नहीं समझ पाते कि ड्राइविंग एग्जामिनर असल में किस चीज को देख रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि रोड टेस्ट पास करना एक महारत है जो आप सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो महफूज ड्राइविंग आदत दिखाऊंगा जिन्हें दुनिया भर के एग्जामिनर आमतौर पर जांचते हैं। चाहे आप पहली बार ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हों या नाकाम कोशिश के बाद दोबारा कोशिश कर रहे हों, ये उसूल आपको ज्यादा महफूज और पुरएतिमाद ड्राइवर बनने में मदद दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक असल रोड ड्राइविंग टेस्ट के दौरान मैं क्या तवक्को कर सकता हूँ? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगरचे रोड टेस्ट एक मुल्क से दूसरे मुल्क और यहाँ तक कि एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी से दूसरी तक मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी ड्राइविंग महारतें जो जांची जाती है वो दुनिया भर में हैरत अंगेज तौर पर एक जैसी है। इस वीडियो में मैं आपको वो सबसे आम हरकत दिखाऊंगा जिनके जरिए ड्राइविंग एग्जामिनर आपकी महफूज और जिम्मेदाराना ड्राइविंग की सलाहियत को जांचते। अगर आप इस वीडियो में दिखाई गई हर ड्राइविंग महारत को सीखी, समझी और उसकी मशक करें तो आप अच्छी तरह तैयार होंगे और अक्सर सूरतों में ज्यादा ही तैयार होंगे दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में अमली ड्राइविंग टेस्ट के लिए। इस कोर्स में जो मुजाहिरे किए गए हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में किए गए, ताहम कुछ ममालिक में ड्राइविंग टेस्ट मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों में लिए जाते हैं। अगर आपका टेस्ट मैनुअल गाड़ी में होगा तो आपको क्लच इस्तेमाल करने, गियर्स को हमवारी से बदलने और पहाड़ियों पर गाड़ी को कंट्रोल करने में भी महारत हासिल करनी चाहिए। टेस्ट शुरू होने से पहले, इम्तिहान शुरू करने से पहले इम्तिहान लेने वाला आपसे जरूरी दस्तावेजात दिखाने के लिए कह सकता है। इनमें आपका लर्नर परमिट, आरजी ड्राइविंग लाइसेंस, जहां जरूरत हो वहां हुकूमत की तरफ से जारी करदा शनाख्ती कार्ड, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस का सबूत, खास तौर पर अगर आप अपनी जाती गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, शामिल हो सकते हैं। कुछ ममालिक में इजाफी दस्तावेजात भी दरकार हो सकती हैं, इसलिए अपने अपॉइंटमेंट से पहले हमेशा अपनी मकामी लाइसेंसिंग अथॉरिटी की जरूरियात की तस्दीक कर लें। गाड़ी की हिफाजती जांच, गाड़ी चलाने से पहले इम्तिहान लेने वाला मुख्तसर हिफाजती जांच कर सकता है। आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप साबित करें कि आपकी गाड़ी सड़क पर चलाने के काबिल है। इस जांच में ये शामिल हो सकता है कि विंड स्क्रीन साफ और बड़ी दरारों से पाक हो, विंड स्क्रीन वाइपर्स सही तरीके से काम कर रहे हों, हेडलाइट्स, ब्रेक लाइट्स और ट्रेन सिग्नल्स दुरुस्त तरीके से चल रहे हों, टायरों की हालत महफूज और हुआ मुनासिब हो और तमाम सीट बेल्ट सही काम कर रहे हों। इम्तिहान लेने वाला ये जानना चाहता है कि आप और आपकी गाड़ी दोनों सड़क के लिए तैयार हैं। एक आम रोड स्किल टेस्ट में इम्तिहान लेने वाला ये देखेगा कि आप मुख्तलिफ ड्राइविंग हरकत को कितनी हिफाजत और एतमाद के साथ अंजाम देते हैं, जिनमें पार्किंग की जगह से निकलना, जहां जरूरी हो वहां फुटपाथ से पहले रुकना, सड़क पर शामिल होना या दाखिल होना, लेन तब्दील करना, दाएं मोड़ लेना, बाएं मोड़ लेना, चौराहों के करीब पहुंचना और वहां रुकना, स्टॉप साइंस की पाबंदी करना, ट्रैफिक सिग्नल्स का सही जवाब देना, जहां जरूरी हो रेलवे क्रॉसिंग पार करना, स्कूल जोन्स में महफूज ड्राइविंग करना, तंग सड़क पर यू ट्रेन लेना जहां इजाजत हो वहां, मल्टी लेन रोड पर यू ट्रेन लेना, 3 निकाती मोड़ मुकम्मल करना, ऊपर की तरफ पार्किंग करना, नीचे की तरफ पार्किंग करना, गाड़ी को सीधी लाइन में पीछे ले जाना, किसी दूसरी गाड़ी के पीछे मुतवाजी पार्किंग करना और कोन्स के दरमियान मुतवाजी पार्किंग करना शामिल है। पूरे टेस्ट के दौरान इम्तिहान लेने वाला आपकी ड्राइविंग आदत का जायजा लेगा, जैसे मुशाहिदा, आइनों और ब्लाइंड स्पॉट की चेकिंग, सिग्नल का सही इस्तेमाल, रफ्तार, लेन पोजीशनिंग, स्टीयरिंग कंट्रोल और महफूज और पुरएतिमाद ड्राइविंग फैसले करने की सलाहियत। अब पहले अमल से शुरू करें, यानी पार्किंग की जगह से महफूज तरीके से गाड़ी निकालना। इस मुजाहरे में अब सीखेंगे कि पार्किंग की जगह से महफूज तरीके से गाड़ी कैसे निकाली जाती है, जो कि ज्यादातर रोड स्किल टेस्ट के दौरान आपकी सबसे पहली हरकत में से एक। इम्तिहान लेने वाला शुरू से ही आपकी अच्छी मुशाहिदा करने की सलाहियत, गाड़ी पर सही कंट्रोल और महफूज फैसले करने की सलाहियत देख रहा होता है। जब आप गाड़ी में दाखिल होते हैं, ड्राइवर सीट पर बैठें और दरवाजा अच्छी तरह बंद करें। अपनी सीट बेल्ट बांध लें। गाड़ी चलाने से पहले यह भी यकीनी बनाएं कि इम्तिहान लेने वाले ने भी अपनी सीट बेल्ट बांध ली है। अब अपनी सीट को इस तरह एडजस्ट करें कि आप आराम से स्टीयरिंग व्हील, पेडल्स और गाड़ी के तमाम कंट्रोल्स तक पहुंच सकें। फिर अपने रेयर व्यू मिरर और दोनों साइड मिरर्स को इस तरह सीट करें कि आपको गाड़ी के अर्द गिर्द बेहतरीन मुमकिना मंजर मिल सके। अपना दायां पांव मजबूती से ब्रेक पैडल पर रखें। इंजन स्टार्ट करें और अपना पांव ब्रेक पर ही रखें। गाड़ी चलाने से पहले एक लम्हा निकाल कर अपने अर्द गिर्द का माहौल अच्छी तरह देखें। बाएं देखें,
दाएं देखें, अपने मर्रज चेक करें। पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों, दूसरी गाड़ियों या किसी भी मुमकिन खतरे पर नजर रखें। अगर महफूज हो तो ट्रांसमिशन को रिवर्स में शिफ्ट करें। अब अपने ऊपरी जिस्म को मोड़ें और अपने दाएं कंधे के ऊपर से पिछली खिड़की से बाहर देखें। याद रखें, अगरचे आपके मर्रज मददगार हैं, लेकिन गाड़ी पीछे करते वक्त आपकी असल नजर पिछली खिड़की से होनी चाहिए। अपने दाएं कंधे के ऊपर देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता पार्किंग की जगह से गाड़ी पीछे निकालें। गाड़ी को हमवार तरीके से पीछे ले जाएं और मुकम्मल तौर पर पार्किंग की जगह से निकलने तक इस पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखें। गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोक दें। ट्रांसमिशन को ड्राइव में शिफ्ट करें। अब आहिस्ता आहिस्ता पार्किंग लॉट के बाहर की तरफ बढ़ें। जब अब फुटपाथ के करीब पहुंची तो उसे उबूर करने से पहले मुकम्मल तौर पर रुक जाएं। ये एक अहम कदम है जिसे बहुत से ड्राइवर नजरअंदाज कर देते हैं। पैदल चलने वालों, बच्चों, साइकिल सवारों व व्हील चेयर इस्तेमाल करने वालों और फुटपाथ इस्तेमाल करने वाले किसी भी शख्स के लिए बाईं और दाएं एहतियात से देखें। याद रखें, पैदल चलने वालों को हमेशा रास्ता दें और फुटपाथ मुकम्मल साफ होने पर सड़क के किनारे तक आगे बढ़ें। अब बाईं देखें, दाएं देखें और फिर से बाईं देखें कि कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रही। सड़क पर दाखिल होने से पहले आने वाली तमाम गाड़ियों को रास्ता दें। बाईं और दाएं लेन तब्दील करना। इस मुजाहिरे में अब सीखेंगे कि रोड टेस्ट के दौरान इम्तिहान लेने वाले की तवक्को के मुताबिक लेन किस तरह महफूज तरीके से तब्दील की जाती है। बाईं लेन तब्दील करना। सबसे पहले बाईं इशारा दें। अपने बाईं आईने में देखें। अपने बाएं कंधे के ऊपर सर घुमाकर ब्लाइंड स्पॉट चेक करें। अगर लेन साफ है तो इस तरह आराम से बाईं लेन में चले जाएं। दाएं लेन तब्दील करना। अब वापस दाएं लेन में चलते हैं। दाएं इशारा दें। अपने दाएं आईने में देखें। अपने दाएं कंधे के ऊपर सर घुमाकर ब्लाइंड स्पॉट चेक करें। अगर लेन साफ है तो इस तरह आराम से दाएं लेन में चले जाएं। चौराहे पर दाईं तरफ मोड़ना। इस डिमोन्स्ट्रेशन में अब सीखेंगे कि चौराहे पर महफूज तरीके से दाएं तरफ कैसे मोड़ना है। इसमें यह भी शामिल है कि रेड लाइट पर सही तरीके से दाएं तरफ कैसे मोड़ें। जब अब दाएं तरफ मोड़ने की तैयारी करें तो दाएं इशारा दें। अपने दाएं साइड वाले आईने में देखें। अपना सर घुमाकर और दाएं कंधे के ऊपर देखकर ब्लाइंड स्पॉट चेक करें। अगर लेन साफ है तो इस तरह आराम से दाएं ट्रेन वाली लेन में चले जाएं। क्योंकि ट्रैफिक लाइट सुर्ख है, पहली सफेद स्टॉप लाइन के पीछे मुकम्मल तौर पर रुक जाएं। कम अज कम 1, 2, 3 तक रुके रहें। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें जब तक कि आपको आने वाली ट्रैफिक साफ नजर ना आ जाए। तमाम गाड़ियों और पैदल चलने वालों को रास्ता दें। जब सड़क साफ हो तो इस तरह आराम से दाएं तरफ मोड़ना मुकम्मल करें। चौराहे पर बाईं तरफ मोड़ना। इस डिमोन्स्ट्रेशन में अब सीखेंगे कि चौराहे पर महफूज तरीके से बाईं तरफ कैसे मोड़ना है। जब अब बाईं तरफ मोड़ने की तैयारी करें तो बाईं इशारा दें। अपने बाईं साइड वाले आईने में देखें। सर घुमाकर बाईं तरफ देखें। अगर लेन साफ है तो इस तरह आराम से बाईं मोड़ने वाली लेन में आ जाएं। जब अब बाईं तरफ मोड़ रहे हों तो हमेशा सामने से आने वाली गाड़ियों को रास्ता देना जरूरी है, जैसे ये गाड़ी, सिवाय इसके कि आपके पास सब्ज तीर हो। जब चौराहा साफ हो जाए तो इस तरह आराम से बाईं तरफ मोड़ना मुकम्मल करें। 3 सेकंड के मुकम्मल स्टॉप का तरीका। जब आप स्टॉप साइन के करीब पहुंची तो इस तरह मुकम्मल तौर पर रुक जाएं। 1, 2, 3 गिनें। फिर अगर चौराहा साफ हो तो महफूज तरीके से आगे बढ़ें। इस मुजाहिरे में अब सीखेंगे कि दो खड़ी गाड़ियों के दरमियान महफूज तरीके से पैरेलल पार्किंग कैसे की जाती है। जब आप पार्किंग की जगह के करीब पहुंची तो दायां इशारा दें। अपना दायां आईना देखें, ब्लाइंड स्पॉट चेक करें और सामने वाली गाड़ी के बराबर आकर रुकी, इस तरह। अब यहां पर रुक जाएं, गाड़ी को रिवर्स गियर में डालें और आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएं जब तक कि आपको अगली गाड़ी की टेल लाइट नजर ना आ जाए, बिल्कुल इस तरह। स्टीयरिंग व्हील पूरा दाएं मोड़ी और आहिस्ता आहिस्ता पार्किंग में पीछे जाएं। जब आपको महसूस हो कि आपकी गाड़ी का पहिया सड़क के किनारे यानी कर्ब से तकरीबन 12 इंच की दूरी पर आ गया है,
तो वहां पर एहतियात के साथ रुक जाएं। अब अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को पूरी तरह से बाईं जानिब आखिर तक घुमा दें और बहुत ही धीरे धीरे और एहतियात बरतते हुए पीछे की समत में जाना जारी रखें। अब आप अपने पहिए बिल्कुल सीधे कर लें और एहतियात से रुक जाएं। इस वक्त आपकी गाड़ी पार्किंग के लिए मखसूस की गई जगह के बिल्कुल सही तरीके से एन दरमियान में आ चुकी है और फुटपाथ के कर्ब से इसका फासला तकरीबन 12 इंच के फासले पर है। बहुत बहुत मुबारक हो, अपने निहायत महारत और कामयाबी के साथ दो गाड़ियों के दरमियान अपनी कार को बिल्कुल सही तरीके से पैरेलल पार्क कर लिया। पार्किंग की जगह से निकलने के लिए बाईं तरफ का इशारा दें। अपना बायां आईना देखें, ब्लाइंड स्पॉट चेक करें, गाड़ी को ड्राइव में डालें और जब महफूज हो तो आराम से आगे बढ़ें। कॉन्स के दरमियान पैरेलल पार्किंग। इस डिमोन्स्ट्रेशन में अब सीखेंगे कि कॉन्स के दरमियान महफूज तरीके से पैरेलल पार्किंग कैसे की जाती है, जो कि बहुत से रोड टेस्टों में सबसे मुश्किल हरकत में से एक। काफी मश्क के साथ आप ये हरकत एतमाद के साथ कर सकते हैं बगैर किसी कॉर्न या कर्ब को छुए। जब आप पैरेलल पार्किंग एरिया के करीब पहुंची, अपनी गाड़ी को कॉन्स के साथ मुतवाजी रखें और इस वक्त रुक जाएं जब आपकी गाड़ी का पिछला हिस्सा पहले सीट के कॉन्स के साथ सीध में आ जाए। बिल्कुल इसी तरह अब गाड़ी को रिवर्स में डालें और आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू करें। रिवर्स करते रहें जब तक कि आपको फ्रंट कॉर्न मुसाफिर की तरफ वाली खिड़की से नजर ना आ जाए, फिर रुक जाएं। अब स्टीयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर दाएं तरफ घुमा दें। आहिस्ता आहिस्ता पार्किंग स्पेस में पीछे जाते रहें और रफ्तार को बहुत आहिस्ता और कंट्रोल में रखें। जब गाड़ी तकरीबन 12 इंच कर्ब से दूर हो जाए तो रुक जाए। अब स्टीयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर बाईं तरफ घुमा दें और आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स करते रहें जब तक आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर कॉन्स के अंदर पार्किंग स्पेस में ना आ जाए। कर्ब तक पहुंचने से पहले रुक जाए। अगर जरूरत हो तो स्टीयरिंग में हल्की सी तब्दीलियां करें ताकि आपकी गाड़ी कॉन्स के दरमियान बराबर और कर्ब के मुतवाजी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह। बहुत खूब। अपने पैरेलल पार्किंग का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। अब आइए पार्किंग स्पेस से महफूज तरीके से बाहर निकलते हैं। गाड़ी को रिवर्स में डालें और थोड़ा सा पीछे जाएं ताकि बाहर निकलने के लिए काफी जगह बन जाए। रुक जाएं, गाड़ी को ड्राइव में डालें, स्टीयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर बाईं तरफ घुमाएं और आहिस्ता आहिस्ता पार्किंग स्पेस से बाहर निकले। जब आपकी गाड़ी का अगला हिस्सा सामने वाले कॉर्न से आगे निकल जाए तो स्टीयरिंग व्हील को सीधा करना शुरू करें और महफूज तरीके से ट्रैफिक लेन में दाखिल हो जाएं। अब आइए दिखाते हैं कि 3 निकाती मोड़ 3 पॉइंट ट्रिन को महफूज तरीके से कैसे किया जाता है। 3 निकाती मोड़ इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब सड़क इतनी चौड़ी ना हो कि यू ट्रिन लिया जा सके और आपको अपनी राइडिंग की समत बदलनी हो। जब सड़क साफ हो तो दायां इशारा ऑन करें। अपना रेयर व्यू मिरर देखें, फिर अपने दाएं कंधे के ऊपर से देखकर हेड चेक करें ताकि आने वाली गाड़ियों, पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को चेक कर सकें। अगर ऐसा करना महफूज हो तो सड़क के दाएं किनारे पर गाड़ी रोकें और मुकम्मल तौर पर रुक जाएं। अब अपना बायां इशारा ऑन करें। अपना रेयर व्यू मिरर देखें, फिर बाईं साइड का मिरर देखें और अपने बाईं कंधे के ऊपर से हेड चेक करें। जब महफूज हो तो स्टीयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर बाईं तरफ घुमाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सड़क के पार मुखालिफ किनारे की तरफ गाड़ी चलाएं। किनारे तक पहुंचने से पहले रुक जाएं, इतनी जगह छोड़ें कि आपकी गाड़ी का अगला हिस्सा इससे ना टकराए। गियर को रिवर्स में डालें, पिछली खिड़की से देखें और दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक, पैदल चलने वालों और दीगर खतरात को चेक करें। स्टीयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर दाईं तरफ घुमाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सड़क के पार मुखालिफ समत की तरफ पीछे जाएं यहां तक कि आपकी गाड़ी आपके नए सफर की समत के मुताबिक सीधी हो जाए। मुकम्मल तौर पर रुक जाए। गियर को ड्राइव में डालें। एक आखिरी हेड चेक करें ताकि यकीन हो जाए कि सड़क साफ है। जब महफूज हो तो आगे बढ़ी, स्टीयरिंग व्हील को सीधा करें, आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार बढ़ाएं और महफूज तरीके से ड्राइविंग जारी रखें। सीधी लाइन में पीछे जाना। इस मुजाहरे में अब सीखेंगे कि सीधी लाइन में पीछे जाने का अमल कैसे महफूज तरीके से अंजाम दिया जाए
जो कि आपके रोड स्किल टेस्ट के दौरान आमतौर पर आने वाली मशकों में से एक। इस अहम उसूल को याद रखें, हर अमल से पहले हमेशा अपनी नीयत का इशारा दें। दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों को बताएं कि आप क्या करने वाले हैं, इससे पहले कि आप वो करें। अच्छे ड्राइवर अपनी नीयत का इजहार करते हैं और इम्तिहान लेने वाले तवक्को करते हैं कि आप ये महफूज ड्राइविंग आदत अपने पूरे रोड टेस्ट में दिखाएंगे। शुरू में अपना दायां इशारा ऑन करें, अपना रेयर व्यू मिरर देखें, फिर दाएं साइड का मिरर देखें और सर घुमाकर पीछे देखें। अगर ऐसा करना महफूज हो तो आहिस्ता से गाड़ी को सड़क के दाएं किनारे पर ले जाएं और मुकम्मल तौर पर रोक दें। अब एहतियात से अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द अच्छी तरह देखें। इस बात को यकीनी बनाएं कि सड़क पर आने वाली गाड़ियां, पैदल चलने वाले, साइकिल सवार और कोई भी दूसरा खतरा मौजूद ना हो, इससे पहले कि आप पीछे जाने का अमल शुरू करें। जब महफूज हो, अपना बायां हाथ स्टीयरिंग व्हील पर 12 बजे की पोजीशन पर रखें। अपना दायां हाथ मुसाफिर सीट की पुश्त पर रखें। अब अपने ऊपरी जिस्म को मोड़ें और अपने दाएं कंधे के ऊपर से सीधा पिछली खिड़की से बाहर देखें। पीछे जाते वक्त यही आपकी बुनियादी नजर होनी चाहिए। अगरचे आपके आईने आपको अर्द गिर्द की निगरानी में मदद दे सकते हैं, लेकिन आपकी असल तवज्जो पिछली खिड़की से बाहर होनी चाहिए। गियर को रिवर्स में डालें, ब्रेक को आहिस्ता से छोड़ें और बहुत आहिस्ता पीछे जाना शुरू करें। गाड़ी को तकरीबन 30 से 40 फुट तक पीछे ले जाएं और सीधा रखने के लिए स्टीयरिंग में हल्की सी दुरुस्तगी करें। याद रखें, जब आप पीछे जा रहे होते हैं तो आपकी नज़र कम हो जाती है और गाड़ी को कंट्रोल करना आगे चलाने की निस्बत ज़्यादा मुश्किल होता। आहिस्ता, हमवार और काबू में हरकत इस अमल को कामयाबी से अंजाम देने की कुंजी है। जब आप मतलूबा फासले तक पीछे जा लें तो गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोक दें। अपना पाँव मजबूती से ब्रेक पैडल पर रखें। गियर को ड्राइव में शिफ्ट करें। आगे बढ़ने से पहले चारों तरफ देखें ताकि यकीन हो जाए कि आगे बढ़ना महफूज है। अपना बायां इशारा ऑन करें ताकि जाहिर हो कि आप दोबारा ट्रैफिक लेन में दाखिल होने वाले हैं। अपना रेयर व्यू मिरर देखें, फिर बाईं तरफ वाला साइड मिरर देखें। अपने बाईं कंधे के ऊपर से सर घुमा कर देखें ताकि ब्लाइंड स्पॉट चेक कर सके। जब लेन साफ हो तो आहिस्ता से दोबारा ट्रैफिक में शामिल हो जाएं। अपना इशारा बंद करें और महफूज तरीके से ड्राइविंग जारी रखें। इस डिमोन्स्ट्रेशन में अब सीखेंगे कि कर्ब के साथ ऊपर की तरफ पार्किंग कैसे महफूज तरीके से की जाती है, जो कि अक्सर रोड स्किल इम्तिहानात में आजमाई जाती। इसका मकसद यह है कि अगर ब्रेक फेल हो जाए तो आपकी गाड़ी पीछे न लुढ़क जाए, बल्कि कर्ब गाड़ी को रोक दे। जब आपको ऊपर की तरफ पार्किंग करने का कहा जाए तो अपना दायां इशारा ऑन करें। अपना रेयर व्यू मिरर देखें, फिर दाएं तरफ वाला साइड मिरर देखें। अपने दाएं कंधे के ऊपर से सर घुमा कर देखें ताकि ब्लाइंड स्पॉट चेक कर सकें। अगर यह महफूज हो तो कर्ब के करीब गाड़ी रोकें और मुकम्मल तौर पर रुक जाएं। इसके बाद स्टीयरिंग व्हील को कर्ब से दूर घुमाएं। गियर को न्यूट्रल में डालें और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक से पांव हटाएं ताकि गाड़ी हल्के से पीछे लुढ़क जाए जब तक कि अगले टायर का पिछला हिस्सा मजबूती से कर्ब के साथ ना लग जाए। जब टायर मजबूती से कर्ब के साथ लग जाए तो ब्रेक पैडल दबाएं। गियर को पार्क में डालें और पार्किंग ब्रेक को अच्छी तरह लगा दें। अब आपकी गाड़ी महफूज तरीके से खड़ी है और पीछे लुढ़कने से महफूज है। जब आप रवाना होने के लिए तैयार हों तो अगर जरूरत हो तो इंजन स्टार्ट करें। ब्रेक पैडल दबाएं और पार्किंग ब्रेक को रिलीज करें। गियर को ड्राइव में डालें। अपना बाईं तरफ का इशारा ऑन करें। अपना रेयर व्यू मिरर देखें, फिर बाईं साइड मिरर देखें। अपने बाईं कंधे के ऊपर देखकर हेड चेक करें। जब ऐसा करना महफूज हो तो स्टीयरिंग व्हील को सड़क की तरफ मोड़ें, आराम से ट्रेवल लेन में आएं, स्टीयरिंग सीधा करें और महफूज तरीके से ड्राइविंग जारी रखें। ढलवान पर पार्किंग। इस डिमोन्स्ट्रेशन में अब सीखेंगे कि कर्ब के साथ ढलवान पर पार्किंग कैसे महफूज तरीके से की जाती है। ये अमल आपकी ये सलाहियत जाहिर करता है कि आप अपनी गाड़ी को ढलवान पर सही तरीके से महफूज कर सकते हैं और ट्रैफिक में दोबारा महफूज तरीके से शामिल हो सकते हैं। ढलवान पर पार्किंग एक अहम रोड टेस्ट का अमल है क्योंकि यह जाहिर करता है कि अगर ब्रेक फेल हो जाए तो आप अपनी गाड़ी को रूल होने से कैसे रोक सकते। जब आप अपनी पार्किंग पोजीशन के करीब पहुंची तो दाएं तरफ इशारा दें। अपना दायां मिरर देखें, अपने दाएं कंधे के ऊपर देखकर हेड चेक करें, फिर महफूज तरीके से गाड़ी को रोकें और तकरीबन 4 इंच कर्ब से दूर पार्क करें।
जब आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर रुक जाए तो स्टीयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर दाएं तरफ घुमा दें। अब गियर को न्यूट्रल में डालें और ब्रेक को आहिस्ता से छोड़ें ताकि गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और अगला टायर हल्के से कर्ब के साथ लग जाए, बिल्कुल इसी तरह। अब गियर को पार्क में डालें और पार्किंग ब्रेक को मजबूती से लगाएं। बहुत खूब। अब आपकी गाड़ी ढलवान पर पार्किंग के लिए सही तरीके से महफूज है। अब आइए पार्किंग की जगह को महफूज तरीके से छोड़ते हैं। बाईं तरफ इशारा दें, अपना बायां मिरर देखें और अपने बाएं कंधे के ऊपर देखकर हेड चेक करें। जब सड़क साफ हो जाए, पार्किंग ब्रेक छोड़ें, गियर को ड्राइव में डालें और एहतियात से कर्ब से दूर निकलें। जब आप ट्रैफिक लेन में दाखिल हों तो स्टीयरिंग व्हील सीधा करें और महफूज तरीके से ड्राइविंग जारी रखें। याद रखें, इम्तिहान लेने वाला सही मिरर चेक, ब्लाइंड स्पॉट चेक, स्टीयरिंग व्हील की दुरुस्त समत, गाड़ी पर हमवार कंट्रोल और पार्किंग ब्रेक के सही इस्तेमाल को देख रहा। इनमें से कोई भी कदम छोड़ने से आपके रोड टेस्ट में नंबर कट सकते हैं। अब आइए दिखाते हैं कि तंग सड़क पर यू टर्न को महफूज तरीके से कैसे किया जाए। क्योंकि सड़क इतनी चौड़ी नहीं है कि आप अपनी लेन से यू टर्न मुकम्मल कर सकें, इसलिए आपको पहले सड़क के दाएं कंधे पर रुकना होगा। शुरू में अपना दायां इशारा ऑन करें, अपना रेयर व्यू मिरर देखें, फिर दाएं साइड वाला मिरर चेक करें। अपने दाएं कंधे के ऊपर देखकर हेड चेक करें ताकि ब्लाइंड स्पॉट चेक हो जाए। अगर सब कुछ महफूज है तो एहतियात से दाएं कंधे पर गाड़ी को गहराई में ले जाएं और मुकम्मल तौर पर रोक दें। अब अपना बायां इशारा ऑन करें, अपना रेयर व्यू मिरर देखें, फिर बाईं साइड वाला मिरर चेक करें और अपने बाईं कंधे के ऊपर हेड चेक करें। जब दोनों समतों में सड़क बिल्कुल साफ हो तो बाईं तरफ स्टीयरिंग घुमाकर यू टर्न शुरू करें। मोड़ते रहें जब तक कि आप मुखालिफ कंधे तक ना पहुंच जाएं, फिर गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोक दें। मुखालिफ कंधे पर रोकने की वजह यह है कि जब आप दोबारा सड़क पर आने की तैयारी कर रहे हों तो आम ट्रैफिक के बहाव में रुकावट या मुदाखलत ना हो। जब आगे बढ़ना महफूज हो तो दोबारा बायां इशारा दें, अपने मिरर चेक करें, हेड चेक करें और अपनी लेन में आराम से शामिल हो जाएं। अब आइए देखते हैं कि मल्टी लेन सड़क पर यू टर्न को महफूज तरीके से कैसे किया जाए। जब सड़क साफ हो तो अपना बायां इशारा ऑन करें, अपना रेयर व्यू मिरर देखें, फिर बाईं साइड वाला मिरर चेक करें। हेड चेक करें यानी अपने बाएं कंधे के ऊपर से देखकर ब्लाइंड स्पॉट चेक करें। अगर यह महफूज हो तो आराम से बाईं लेन में जाएं और आगे बढ़ें। अब दोबारा बाईं इशारा दें, रेयर व्यू मिरर देखें, फिर बाईं साइड वाला मिरर चेक करें और फिर हेड चेक करें। अगर महफूज हो तो आराम से दरमियान वाले मुश्तरका बाईं क्रीन लेन में चले जाएं। जब आप सही तरीके से दरमियान वाले सेंटर लेन में आ जाएं तो रफ्तार कम करें और मुकम्मल तौर पर रुक जाएं। तमाम आने वाली गाड़ियों, पैदल चलने वालों, साइकिल सवारों और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को रास्ता दें। जब सड़क बिल्कुल साफ हो जाए तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील को मुकम्मल तौर पर बाईं तरफ घुमाएं और फिर एक हमवार मुसलसल हरकत में यू टर्न लेते हुए बैरूनी लेन में दाखिल। स्टीयरिंग व्हील सीधा करें, आराम से रफ्तार बढ़ाएं और महफूज तरीके से ड्राइविंग जारी रखें। रोड स्किल टेस्ट में खुदकार नाकामियां हर रियासत, सूबे या मुल्क में मुख्तलिफ हो सकती हैं। ताहम ज्यादातर लाइसेंसिंग अथॉरिटीज कुछ गैर महफूज हरकत को फौरी नाकामी मानती हैं क्योंकि ये अब मुसाफिरों या सड़क इस्तेमाल करने वालों को गैर जरूरी खतरे में डालती। अमूमी तौर पर कोई भी संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जी, खतरनाक हरकत या गैर महफूज ड्राइविंग रवैया जो हादसे का सबब बन सकता हो, खुदकार नाकामी का बाइस बन सकता है। झैल में दुनिया भर में रोड स्किल टेस्ट के दौरान देखी जाने वाली कुछ आम खुदकार नाकामियों की मिसालें दी गई हैं। ट्रैफिक में पीछे की तरफ गाड़ी ले जाना। मिसाल के तौर पर अगर आपसे तंग सड़क पर यू टर्न करने को कहा जाए और आप ये हरकत मुकम्मल न कर सकें तो आगे बढ़ने के लिए चलती ट्रैफिक में पीछे गाड़ी ले जाना कई इलाकों में फौरी नाकामी समझा जाता है क्योंकि ये एक खतरनाक ट्रैफिक तसादुम पैदा करता है। ट्रैफिक बैरियर को उबूर करना, उठे हुए मेडियन, सेंटर डिवाइडर, ट्रैफिक आइलैंड या किसी और ट्रैफिक बैरियर पर गाड़ी चिल्लाना बजाय इसके कि सही सड़क पर चलें। सड़क से बाहर गाड़ी चिल्लाना, अपनी गाड़ी को बगैर किसी माकूल वजह के कंधे, फुटपाथ, घास या किसी और ऐसी जगह पर ले जाना जो आम गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए नहीं है।
मुमतहिन की हिदायत न मानना। रोड टेस्ट के दौरान मुमतहिन की कानूनी हिदायत की खिलाफ वर्जी करना, रास्ता देने में नाकामी, पैदल चलने वालों, इमरजेंसी गाड़ियों दीगर ट्रैफिक को जिनका हक बनता है रास्ता न देना, फुटपाथ पर चढ़ना इससे टकराना, मोड़ते वक्त, पार्किंग करते वक्त या कोई और हरकत करते वक्त फुटपाथ पर चढ़ जाना ऐसे टकरा जाना, बार बार खराब ड्राइविंग की आदतें, टेस्ट के दौरान बार बार इशारे न देना, शीशे न देखना, ब्लाइंड स्पॉट चेक करना भूल जाना नाकामी का सबब बन सकता है। मिसाल के तौर पर मुसलसल लाजमी इशारे अहेड चेक करना भूलना गैर महफूज ड्राइविंग की आदतों को जाहिर करता है। इसी साकिन चीज से टकराना, इसी खड़ी हुई गाड़ी, ट्रैफिक कॉन, मील बॉक्स, साइन पोस्ट, कूड़ेदान या किसी और साकिन चीज से टकराना, जरूरत से ज्यादा रफ्तार, बगैर किसी माकूल वजह के मुकर्ररा रफ्तार की हद से काफी ज्यादा ट्रैफिक के आम बहाव से बहुत कम रफ्तार से गाड़ी चलाना, कई इलाकों में मुकर्ररा रफ्तार की हद से 10 मील फी घंटा ज्यादा कम रफ्तार से गाड़ी चलाना खुद ब खुद नाकामी का सबब बन सकता है। स्कूल जोन में तेज रफ्तारी, कम रफ्तार नाफिज होने पर मुकर्ररा रफ्तार की हद से बढ़ना और गलत तरीके से लेन बदलना, बगैर सिग्नल लेन बदलना, आईने और ब्लाइंड स्पॉट्स न देखना, मसरूफ लेन में जाना, गैर महफूज लेन बदलना, गलत देखभाल, चौराहे, ट्रैफिक में शामिल होने, लेन बदलने, गाड़ी के सामने आने से पहले ट्रैफिक को ना देखना, गलत तरीके से ओवरटेक करना, जब ओवरटेक करना मना हो या महफूज ना हो, गलत इशारा देना, इशारा न देना, इतनी देर से देना कि रोड यूजर्स को मुनासिब वक्त पर वार्निंग ना मिल सके। मसलन गलत तरफ का इशारा देकर मोड़ना, गलत तरीके से मोड़ना, गलत लेन से मोड़ना, बहुत ज्यादा चौड़ा मोड़ लेना, कोना काटना, गलत लेन में है कर ट्रैफिक में रुकावट डालना, बिलावजा रुक कर जब आगे बढ़ना महफूज हो तो गैर जरूरी हिचकिचाहट दिखाकर ट्रैफिक के बहाव में रुकावट डालना, ताखीर करना, रेलवे क्रॉसिंग बगैर रुके पार करना, रेलवे क्रॉसिंग पर ना रुकना, कवायद तोड़ना, गैर महफूज क्रॉसिंग खतरनाक है, सिग्नल्स, गेट्स और वार्निंग मानी, स्टॉप साइन रेड लाइट ना तोड़े, स्टॉप साइन पर मुकम्मल तौर पर ना रुकना या बगैर कानूनी इजाजत के रेड ट्रैफिक सिग्नल से गुजरना एक संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जी समझा जाता है और आमतौर पर इसका नतीजा फौरी नाकामी की सूरत में निकलता है। ट्रैफिक हादसा का सबब बनना, रोड टेस्ट के दौरान काबिले बचाव ट्रैफिक हादसे में मुलव्वस होना, चाहे शिद्दत कुछ भी हो, हमेशा फौरी नाकामी का सबब बनता है। सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाना, ट्रैफिक के सही रुख के खिलाफ गाड़ी चलाना, बगैर इजाजत मुखालिफ समत की लेन में जाना, वन वे सड़क पर गलत समत में दाखिल होना इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा करता है और इसे फौरी नाकामी समझा जाता है। गलत लेन में गाड़ी चलाना, सफर के लिए सही लेन बरकरार न रखना, गलत लेन में मोड़ना, मोड़ लेन तब्दील करने की तैयारी के दौरान गलत लेन में रहना अगर गैर महफूज ट्रैफिक सूरत हाल पैदा करे तो इसका नतीजा फौरी नाकामी की सूरत में निकल सकता है। इम्तिहान लेने वाले की मुदाखलत, अगर इम्तिहान लेने वाले को तसादुम किसी और ख़तरनाक सूरत हाल से बचने के लिए स्टीयरिंग व्हील पकड़ना पड़े, ब्रेक लगानी पड़े, गाड़ी का कंट्रोल संभालना पड़े, फौरी ज़बानी हिदायत देनी पड़े, तो रोड टेस्ट तकरीबन हमेशा फौरी नाकामी पर ख़त्म हो जाएगा। आखिरी मशवरा, मुमतहिन अब से परफेक्ट ड्राइविंग नहीं चाहता। छोटी गलतियों पर नंबर कटेंगे मगर संगीन गलतियां टेस्ट फौरन ख़त्म कर देंगी। रोड टेस्ट का मकसद ये जांचना है कि आप गाड़ी को महफूज, पुरएतिमाद और खुद मुख्तार तरीके से चला सकते हैं या नहीं। इम्तिहान में अच्छा मुशाहिदा रखें, बार बार आईने का इस्तेमाल करें, ब्लाइंड स्पॉट चेक करें, ट्रैफिक इशारों और निशानात की पाबंदी करें, मुनासिब रफ्तार रखें और हर वक्त महफूज ड्राइविंग फैसले लें। अगर आप मुसलसल महफूज ड्राइविंग करें, हिदायत पर अमल करें और पुरसुकून रहें और अपनी तवज्जो मरकूज रखें तो पहली कोशिश में रोड स्किल टेस्ट पास करने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपका टेस्ट फेल हो जाए तो मायूसा नाराज ना हो और ना अपने ऊपर से एतमाद खोएं। याद रखें, इम्तिहान लेने वाले की जिम्मेदारी ये यकीनी बनाना है कि हर नया ड्राइवर गाड़ी को महफूज तरीके से चलाना जानता हो। अगर इम्तिहान लेने वाला आपको ड्राइवर का लाइसेंस देने की मंजूरी नहीं देता
तो उसकी वजह आपकी ड्राइविंग में वो आदत हिफाजती खदशात हैं जिन्हें खुद मुख्ताराना तौर पर गाड़ी चलाने से पहले बेहतर करना ज़रूरी है। इसे नाकामी समझने के बजाय एक ज़्यादा महफूज, पुरएतिमाद और माहिर ड्राइवर बनने का मौका समझी। इम्तिहान लेने वाले के तबसरों और फीडबैक पर ख़ास तवज्जो दें। इन शुबों की निशानदेही करें जहां आपके नंबर कटे हैं और उन मखसूस महारतों की मशक करें जब तक कि आप उन्हें महफूज, पुरएतिमाद और मुसलसल अंजाम ना दे सकें। अब जितना वक्त अपनी ड्राइविंग की महारतों को बेहतर बनाने में लगाएंगे, वो न सिर्फ अगले रोड टेस्ट में कामयाबी के इम्कानात बढ़ाएगा बल्कि आपको सारी जिंदगी के लिए एक महफूज ड्राइवर भी बनाएगा। बहुत से बेहतरीन ड्राइवर्स ने पहली कोशिश में अपना रोड टेस्ट पास नहीं किया था। फर्क ये था कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखने, मेहनत से मशक करने और बेहतर तैयारी के साथ वापस आने की ख्वाहिश रखी। कई ममालिक, रियासतों और लाइसेंसिंग इलाकों में आपको दोबारा रोड टेस्ट देने से पहले एक मखसूस मुद्दत, अक्सर 24 घंटे ऐसे ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। उस वक्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। इन हरकत की मशक करें जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगें, अपनी कमजोरियां मजबूत करें और गाड़ी चलाते हुए अपना एतमाद बढ़ाएं। सबसे अहम बात यह है कि कभी हिम्मत ना हारें। हर नाकाम कोशिश कीमती तजर्बा लेकर आती। सही रवैये, मुसलसल मशक और अज़्म के साथ आप अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। याद रखें, मकसद सिर्फ रोड टेस्ट पास करना नहीं है। मकसद यह है कि आप एक महफूज, जिम्मेदार और पुरएतिमाद ड्राइवर बने जो खुद को, अपने मुसाफिरों को और सड़क पर मौजूद सबको महफूज रख सके। मशक जारी रखें, मुस्बत रहें और जब अगली बार रोड टेस्ट देने जाएं तो इस एतमाद के साथ पहुंची कि आप पहले से बेहतर तैयारी के साथ आए हैं। खुद पर यकीन रखें, महफूज ड्राइव करें और सीखना कभी ना छोड़ें।